एक समय की बात है। एक व्यक्ति के मन में भगवान को देखने और उनसे बात करने की तीव्र इच्छा जागी। वो सोचने लगा कि आखिर भगवान इस पूरी दुनिया को कैसे चलाते हैं, कैसे हर इंसान के कर्मों का हिसाब रखते हैं और कैसे हर जगह एक साथ मौजूद रहते हैं। इसी जिज्ञासा के साथ वो एक ऊंचे पर्वत पर चला गया और वहां कई दिनों तक कठोर तपस्या करने लगा। उसने भोजन और पानी तक त्याग दिया। उसकी सच्ची भक्ति और समर्पण देखकर अंततः भगवान उसके सामने प्रकट हुए। भगवान को देखकर वो व्यक्ति भावुक हो गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम क्या जानना चाहते हो? उस व्यक्ति ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस संसार को कैसे चलाते हैं और कैसे हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देते हैं। भगवान कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, यदि तुम सच में यह समझना चाहते हो तो आज एक दिन के लिए मेरी जगह संसार का कार्य संभालो। ये सुनकर वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया और तुरंत तैयार हो गया। भगवान ने उसे संसार का कार्यभार सौंप दिया और स्वयं अदृश्य हो गए। कुछ समय बाद उसी रास्ते से एक बहुत अमीर व्यापारी गुजरा। उसके पास सोने, चांदी और हीरो से भरा एक भारी बैग था। चलते चलते वो बैग गलती से वहीं गिर गया, लेकिन व्यापारी को इसका पता नहीं चला और वो आगे निकल गया। वो व्यक्ति ये सब देख रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वहां से एक गरीब मजदूर गुजरा। वो कई दिनों से भूखा था और मेहनत करके अपना जीवन चला रहा था। अचानक उसकी नजर उस बैग पर पड़ी। उसने बैग खोला तो उसमें ढेर सारा धन देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। वो सोच में पड़ गया कि आखिर ये धन किसका है। तभी कुछ देर बाद वही अमीर व्यापारी घबराया हुआ वापस लौटा और अपना बैग ढूंढने लगा। गरीब मजदूर ने ईमानदारी दिखाते हुए बैग उसे वापस कर दिया, लेकिन व्यापारी लालच में अंधा हो गया। उसने गुस्से में मजदूर पर आरोप लगा दिया कि बैग में पहले और भी ज्यादा हीरे थे और मजदूर ने उनमें से आधे चुरा लिए हैं। देखते ही देखते दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। ये सब देखकर वो व्यक्ति, जो भगवान की जगह संसार संभाल रहा था, घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच कौन बोल रहा है और न्याय कैसे किया जाए। तभी अचानक भगवान वहां प्रकट हुए। उस व्यक्ति ने परेशान होकर कहा, प्रभु, ये संसार चलाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं सही और गलत का निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान मुस्कुराए और बोले, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। इस संसार में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कर्मों का गहरा रहस्य छिपा होता है। यह गरीब मजदूर पिछले जन्म में बहुत धनी था, लेकिन इसी व्यापारी ने छल से उसका धन छीन लिया था। आज उसी कर्म का फल उसे वापस मिला है। प्रकृति का न्याय हमेशा सही समय पर होता है, चाहे इंसान उसे समझ पाए या नहीं। भगवान की बातें सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि भगवान का न्याय मनुष्य की समझ से कहीं बड़ा और गहरा होता है। उस दिन के बाद उसने कभी भगवान के कार्य पर संदेह नहीं किया और पूरी श्रद्धा से उनका स्मरण करने लगा।